हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, इसके पहले हमने क्या पढ़ा? तो देखो, इसके पहले हमने अपना स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्लीट किया तीनों सीरीज में। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थे, 4 मेथड्स थे। उनमें हमने देखा कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस तीनों सीरीज में वो चारों मेथड से कैसे कैलकुलेशन होता है। फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे स्टैंडर्ड डिविएशन के। उसके बाद में हमने रिलेटिव मेजर्स समझे अपने स्टैंडर्ड डिविएशन के, एंड एक और कंसेप्ट था वेरिएंस। ठीक, तो स्टैंडर्ड डिविएशन में हमने इतने सारे कंसेप्ट पढ़े एंड आई होप सो कि आप लोगों को हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। अब हम एक और चीज पढ़ेंगे, क्या है वो? कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने जब अर्थमेटिक मीन पढ़ा था तो हमने मीन में हमारा क्या पढ़ा था? कंसेप्ट पढ़ा था कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, राइट? कंबाइंड मीन वाला पढ़ा था हमने। कंबाइंड मीन क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सीरीज का एक साथ में कंबाइंड मीन, राइट? उनका साथ में मीन क्या होने वाला है ये हम फाइंड आउट करते थे। अब देखो, जो हमारा मीन है उसी के थ्रू हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया जाता है, राइट? तो जैसे हमने अपना मीन में पढ़ा कंबाइंड मीन, वैसे ही हम अपने स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या पढ़ेंगे? कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। वही सेम मतलब हुआ कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन का भी, कि दो या दो से ज्यादा सीरीज का स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना एक साथ में। ओके, अब देखो, थोड़ा सा ना इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि इजी है लेकिन थोड़ा लेंदी है और कैलकुलेशन में भी थोड़ा टाइम लगने वाला है। लेकिन घबराने वाली बात तो है नहीं, अब याद तो करना पड़ेगा बिकॉज वो सिलेबस में है, हमारे पास में कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो क्या करेंगे, हमें अच्छे से समझना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ में समझना है कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, इसमें ना छोटी छोटी चीजें जैसे अच्छे से देखना पड़ेगा और अच्छे से कैलकुलेशन जरूरी है उसका। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मूले से। कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन में थ्योरी कुछ भी नहीं है। ओके, बस इतना ही था कि भाई जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उसका मतलब क्या होता है। तो वो चीज मैंने आप लोगों को बता दी कि उसका मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सीरीज का स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना। कंबाइंड मतलब कि साथ में हमारा क्या करना? स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट्स की कैसे हमें कैलकुलेट करना होता है, या हमारा जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर हमारे सामने क्या है? फॉर्मूला है। ये साइन आप लोगों को पता ही है, स्टैंडर्ड डिविएशन का होता है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन 1, 2 का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट सीरीज एंड सेकेंड सीरीज, ये दो सीरीज का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? अंडर रूट हम स्टैंडर्ड डिविएशन में लेते हैं तो हमने वैसे ही लिया। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा ऐसे लॉजिक के साथ में थोड़ा समझना पड़ेगा। n1 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि n1 क्या होगा? आपकी जो सीरीज 1 है उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, वो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाली सीरीज के स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। ठीक है, प्लस जैसा ये है वैसा ही ये हो जाएगा, बस 1 1 की जगह पे क्या हो गया? 2 2 हो गया। ठीक है, n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर। ओके, ये दोनों आ गए, आई होप आप लोगों को समझ में। उसके बाद में क्या आ रहा है? प्लस n1 d1 स्क्वायर। d क्या होता है? d होता है हमारा डिविएशन, राइट? अब d को कैसे कैलकुलेट करना है ये समझिए। ठीक है, अभी तक हमने d को क्या पढ़ा था कि d हमारा क्या होता है? d डिविएशन होता है। अब थोड़ा सा उस चीज को अलग रखो। ओके, वो अभी तक हमने अपने स्टैंडर्ड डिविएशन में पढ़ा कि d को कैसे फाइंड आउट करना है। d को फाइंड आउट करना है x माइनस a करके, राइट? ये हमने पढ़ा है। अब इसे थोड़ी देर साइड में रख दो। क्या करना है अब देखो कि यहाँ पे जो d1 है, d2 है, इनका कैलकुलेशन हमें कैसे करना है। ठीक है, तो देखो d1 स्क्वायर का कैलकुलेशन कैसे होगा? x बार 1 माइनस x बार 1 2। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, 2x बार आ गए। क्या करना है? x बार 1 2 क्या होता है पहले तो ये बताओ। तो भाई x बार 1 2 होता है हमारा कंबाइंड मीन। ये चीज हमने पहले पढ़ी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो x बार 1 है, सॉरी x बार 1 2 है, वो क्या होता है? वो होता है हमारा कंबाइंड मीन। ओके,
तो ये जो हमारा D1 स्क्वायर है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन ऑफ योर फर्स्ट सीरीज माइनस कंबाइंड मीन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल सी बात कि आपका जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन है उसमें आपको कंबाइंड मीन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड मीन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। कंबाइंड मीन हम लोगों ने फाइंड आउट करना पहले ही सीखा है कि कैसे किया जाता है। ओके, क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स हमारे कंबाइंड मीन का, x बार 1 2 इज इक्वल्स टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, राइट। ये फॉर्मूला होता है हमारे कंबाइंड मीन का, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वापस रिकैप हो गया होगा, वापस रिवाइज हो गया होगा क्या फॉर्मूला होता है। इसमें हम क्या करते हैं, n1 हो गया हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ योर फर्स्ट सीरीज, x बार 1 मतलब कि मीन ऑफ योर फर्स्ट सीरीज, n2 हो गया सेकेंड सीरीज के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और x बार 2 क्या हो गया, सेकेंड सीरीज का मीन, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये हमारा कंबाइंड मीन होता है। अब आपको पहले कंबाइंड मीन फाइंड आउट करना है, तब जाकर आप आपका D1 स्क्वायर और D2 स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, D1 स्क्वायर में क्या करना है, मीन ऑफ योर फर्स्ट सीरीज माइनस कंबाइंड मीन, जो कि यहां से कैलकुलेट किया जाएगा, और D2 स्क्वायर में क्या हो जाएगा, मीन ऑफ योर सेकेंड सीरीज माइनस x बार 1 2। ओके, D1 स्क्वायर और D2 स्क्वायर में बस इतना ही डिफरेंस आएगा कि x बार 1 की जगह पे x बार 2 हो जाएगा, बाकी जो कंबाइंड मीन है वो तो सेम रहने वाला है। ओके, तो ये फिर क्या करना है, यहां तक हम लोग समझ गए अपने फॉर्मूले को। फिर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, n1 D1 स्क्वायर प्लस n2 D2 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या रखो, सिंपल सी चीज है n1 प्लस n2। स्टैंडर्ड डिविएशन का जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम हमारे डिनोमिनेटर में हमेशा n ही रखते हैं, बस वही रखो n1 प्लस n2। ओके, इजी था ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो दिखने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा, लेकिन कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन डिफिकल्ट चीज नहीं है, हम लोग उसे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे D1 D2, और ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई दी कि क्या क्या होता है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो फॉर्मूला है वो एटलीस्ट क्लियर होगा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो कंबाइंड है वो नहीं आएगा, ये क्या आएगा, x बार 1 इज योर अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड x बार 2 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ योर सेकेंड ग्रुप, ठीक है। और ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर कंबाइंड मीन। ओके, एक बार अच्छे से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं या पढ़ लेते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, अंडर रूट n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इतना ध्यान रखो कि पहले हमें क्या करना है, n1 में अपने स्टैंडर्ड डिविएशन का मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद में हमें क्या करना है, n जो होंगे हमारे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे उनमें क्या करना है, हमारे d1 एंड d2 स्क्वायर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रखना, स्क्वायर स्क्वायर याद रखना। d1 d2 कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन माइनस अर्थमेटिक मीन करके, कंबाइंड मीन करके, ठीक है। कैसे करोगे स्टूडेंट्स, मीन माइनस कंबाइंड मीन। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या क्या पर्टिकुलर हमें कैलकुलेशंस करने हैं। क्या क्वेश्चन गिवन है हमारे पास में, फाइंड द कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये एक डेटा गिवन है, इसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। देखो डेटा में क्या क्या गिवन है, नंबर, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्यों इजी है, बिकॉज हमें कैलकुलेशंस कम करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलरेडी गिवन है, मीन ऑलरेडी गिवन है। इट मीन्स कि देखो अब हमें दोनों सीरीज जो हमारी बॉयज और गर्ल्स है, जो बॉयज और गर्ल्स है, उनकी हमें इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एक हमारा कैलकुलेशन बचा, और स्टैंडर्ड डिविएशन में बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, हमें पता है, राइट। तो वो बचा। उसके बाद में मीन का कैलकुलेशन भी नहीं करना, मीन निकाल के दे दिया है, हमें कंबाइंड मीन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वो एक नेक्स्ट स्टेप हो गई। लेकिन ये मीन का कैलकुलेशन से तो बचे हम, राइट। तो ये जो दो
चीज़ें हैं उसके कारण हमारा कैलकुलेशन काफ़ी कम हो गया है और ये क्वेश्चन ना इससे ज़्यादा इजी वे में हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन के क्वेश्चंस नहीं मिल सकते। ओके तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम अपना जो कंबाइंड मीन है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ओके कंबाइंड मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमारे n1 n2 और x बार 1 x बार 2 क्या है, तो n1 हुआ क्या हमारा 30, n2 कितना हुआ 20, बॉयज को हमने 1 माना, गर्ल्स को हमने 2 माना। x बार 1 जो है वो हुआ हमारा 20 और x बार 2 जो है वो क्या हुआ, वो हुआ हमारा 30। ठीक है, सारी जो हमारी वैल्यूज हैं वो हमें गिवन है, बस इन्हें हमें क्या करना है, अपने फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा कंबाइंड मीन का। ओके तो अगर मैं यहाँ देखूं स्टूडेंट्स, n1 हमने 30 अभी काउंट किया, मतलब ऑब्जर्व किया, x बार 1 20, सो 30 इंटू 20 प्लस n2 है हमारा 20 और x बार 2 कितना है 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20। ओके सो अब क्या होगा, 30 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 600 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा, वही नंबर्स हैं, बस क्या हो गया, प्लेसेस चेंज हो गई, 600 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 50 कितना हो गया, सॉरी 30 प्लस 20 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 50। सो 600 प्लस 600 कितना आया, ये आया हमारा 1200 और 50 हमारा आ गया डिनोमिनेटर में। इसे सिंप्लीफाई कर दो, 0 0 कैंसिल आउट होगा, 120 और 5 को डिवाइड कीजिए, आंसर कितना आएगा 24। 24 जो है वो आपका कंबाइंड मीन निकल गया। ठीक है, कंबाइंड मीन की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कंबाइंड मीन की हेल्प से हम अपना डी फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो अब हम अपने D1 एंड D2 फाइंड आउट कर लें स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद में हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले D1 D2 फाइंड आउट कर लेते हैं। सो D1 का फॉर्मूला क्या होगा, D1 का फॉर्मूला होगा आपका जो मीन है फर्स्ट सीरीज का माइनस क्या आएगा, कंबाइंड मीन। ठीक है, तो मीन कितना है, मीन है हमारा 20, राइट, माइनस 24 कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा -4। आंसर माइनस में आया, उसे माइनस में ही लीजिए। ओके, माइनस को प्लस मत करना। सो 24 अभी हमने कैलकुलेट किया था हमारा कंबाइंड मीन, एंड जो हमारा फर्स्ट सीरीज का मीन है वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, वो गिवन है 20। सो 20 माइनस 24 हो गया हमारा 4। और अब D2 फाइंड आउट करते हैं, तो D2 क्या हो गया स्टूडेंट्स, D2 है हमारा x बार 2 माइनस x बार 1 2। ठीक है, x बार 2 कितना है, वो है हमारा 30 एंड x बार 1 2 कितना है, कंबाइंड मीन 24। सो 30 माइनस 24 कितना आया 6। ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा D2। D1 D2 हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लें हम, क्या है, अंडर रूट n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 n2 हमें पता है 30 20 है, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं वो कितने हैं, तो स्टैंडर्ड डिविएशंस देख लेते हैं। जो 1 का स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है 4 और 2 का स्टैंडर्ड डिविएशन है 5। ओके सो ये जो है ये हमारे 4 एंड 5 है। उसके बाद में D1 D2 ये हमने फाइंड आउट किए -4 एंड 6 और n1 n2 हमें पता है 30 एंड 20। तो ये सारी वैल्यूज को अब क्या करना है हमें, ये सारी वैल्यूज को अब हमें इस फॉर्मूले में अप्लाई करना है। दैट मीन्स ये जो वैल्यूज है उसे सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके सो क्या आएगा 30 जो कि क्या है n1 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर, स्क्वायर ध्यान रखना, स्क्वायर मत भूल जाना। ठीक है, सो क्या आएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर। ओके जो आपका सिग्मा 2 स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस ये n1 है 30 -4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या करना है -4 स्क्वायर। D1 जो है वो कितना निकला -4 निकला प्लस n2 है 20 एंड D2 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20। ओके अब इसे एक एक को सॉल्व करो, इसे 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 अलग अलग सॉल्व करो। ठीक है, सो 4 4 से कितना होता है, 4 4 जो होता है हमारा 16, 30 इंटू 16 कितना आ गया 480। ओके 5 5 जो होता है हमारा 25, 25 इंटू 20 आ गया हमारा 500,
30 इंटू 4 4 से कितना हो गया 16, -4 इंटू -4 प्लस 16 हो गया, ठीक है। सो 30 इंटू 16 हो गया हमारा 480 एंड 20 इंटू 6 6 इज 36, सो 20 इंटू 36 कितना हो गया 720 और डिवीजन में क्या आ गया 30 प्लस 20 दैट इज 50। ओके, यह हमने इतना सॉल्व किया। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में सिंपल सी चीज है, ये सारी ऐड कर दो और उसे डिवाइड करो 50 से और उसका क्या फाइंड आउट करना है, रूट फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपने इन सबको ऐड किया, उसे किससे डिवाइड किया 50 से, आंसर कितना आया 43.6। ये अभी रूट में है, इसका रूट अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो 43.6 का जब आप रूट फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा 6.6। ओके, मैं आप लोगों को रूट फाइंड आउट करना नहीं सिखा रही हूँ, बीइंग एंड अज्यूमिंग राइट कि आप लोगों को पता है कि कैसे रूट फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज अभी तक आप लोगों ने रूट को फाइंड आउट करना सीखा होगा। और मैं अगर वापस अपना रूट का कैलकुलेशन आप लोगों को बताऊंगी बहुत लेंदी हो जाएगा। एंड दी सेकेंड थिंग इज कि आप लोगों को आता होगा। ओके, सो अंडर रूट 43.6 कितना हो गया 6.6, ठीक है। ये क्या आया, ये आया हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इजी था ना, बस समझने में अगर एक बार अच्छे से समझ में आ गया, अगर फॉर्मूले को हमने एक बार अच्छे से अपने माइंड में रख लिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके सोल्यूशन में, राइट। तो इसका आंसर आ गया आपका 6.6 एंड आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर है कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बस ये फॉर्मूला याद रखो और ये जो डी का कैलकुलेशन है ये याद रखो। एंड उसके साथ में ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन भी ध्यान रखना है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन ऐसा है कि वो तो अभी तक आप लोगों को अच्छे से याद हो ही गया होगा। जो ये डी है ये थोड़ा डिफरेंट है। ये जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन में जो आपको डी मिल रहा है उसका मतलब आपका डिविएशन वाला नहीं होता है। इट मीन्स वो डिविएशन वैसा नहीं होगा कि आप x माइनस ए कर रहे हो। ओके, यहाँ पे हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है डी, मीन ऑफ वन सीरीज माइनस कंबाइंड मीन। ओके, तो ऐसे करके आपको क्या फाइंड आउट करना है आपका डी, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्या क्वेश्चन गिवन है हमारे पास में, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ 100 and 150 आइटम्स आर 55 and 46 रिस्पेक्टिवली। अब देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं, बहुत ज्यादा क्या कुछ भी ट्रिकी नहीं है, यहाँ पर सब कुछ हमें गिवन है, बस इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। ओके, इंटरप्रिटेशन सही कैसे होगा, इंटरप्रिटेशन सही होने का मतलब है कि आप लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए। इसमें कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल इंग्लिश की नीड नहीं है, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है। बस डिमांड क्या है कि आप लोग इसे पढ़ने में गलती ना करो। देखो क्या गिवन है, mean and standard deviation of two distributions of 100 and 150 items are, देखो मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन दिए हैं दो डिस्ट्रीब्यूशंस के जिनमें आइटम्स कितने 100 और 150। इट मीन्स कि आपका जो n1 है वो कितना हो गया, n1 हो गया आपका 100, n2 कितना हुआ, n2 हुआ आपका 150, ठीक है। ये हुआ क्योंकि आपको आइटम्स दिए, नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक ही चीज होती है। आर 50 and 5, 50 और 5 है और 60 और 6 है रिस्पेक्टिवली। अब इसमें से मीन कौन सा और स्टैंडर्ड डिविएशन कौन सा है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है कौन सा है। कौन सा होगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे लिखा है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली लिखे होने का मतलब ये होता है कि जो उन्होंने टर्म पहले लिखा है उसकी वैल्यू पहले आएगी, जो टर्म उन्होंने बाद में लिखा है उसकी वैल्यू बाद में आएगी। इट मीन्स यहाँ पे पहले कौन सा आया, मीन आया, तो ये जो 50 और ये जो 40 है ये क्या है, ये है हमारा मीन। ओके, और इसका जो आपको देखना है अपना कॉम्बिनेशन वो 100 और 150 के साथ में देखना है। 100 जो है वो पहले आ रहा है, 150 बाद में आ रहा है, तो 100 जो है वो ये जो पहले वाले जो हमें नंबर्स दिए हैं उनके करस्पॉन्डिंग है और 150 जो है वो इन वाले नंबर्स के लिए, ठीक है। इट मीन्स n1 हमारा 100 है, तो फिर अब हमारा जो x बार 1 है वो कितना होगा, x बार 1 का मतलब क्या हुआ, मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज कितना होगा 50, और ये 40 क्या है, नेक्स्ट सीरीज का अर्थमेटिक मीन, राइट। सो x बार 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। फिर ये क्या है 5 और 6 क्या है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है।
सो 5 जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन बना हमारा फर्स्ट वाली सीरीज का। कितना हुआ ये हुआ 5, और ये जो है वो हमारी नेक्स्ट वाली सेकेंड सीरीज का स्टैंडर्ड डिविएशन बना, वो हुआ हमारा 6। ये पर्टिकुलर वैल्यूज हमें गिवन है। फिर क्वेश्चन क्या बोला है, आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अभी हमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, ये नहीं कि बस हमने ये लिख लिया और हम किसी भी कैलकुलेशन पे चले गए, ऐसा मत करना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना, ठीक है। फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ऑल 250 आइटम्स टेकन टुगेदर। अब हमें क्या बोला है कि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है 250 आइटम्स का, जब वो साथ मिल ले हम। तो 250 आइटम्स कहां से आ गए, ये तो कुछ आउट ऑफ द सिलेबस बात कर दी, राइट? बिल्कुल भी नहीं करी। ये क्यों नहीं करी आउट ऑफ द सिलेबस बात? बिकॉज 100 प्लस 150 कितना होता है, 250। और ये हमें सिंपल इतना बोलना चाहते हैं कि आपकी ये जो दो सीरीज है ना, इसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट कर दीजिए। ओके, क्या फाइंड आउट करना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये सारी वैल्यूज गिवन है हमें। सबसे पहली स्टेप हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स, अपना कंबाइंड मीन फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए हम अपना कंबाइंड मीन फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज नंबर्स। अभी यहाँ पे देख लो, n1 है हमारा 100, n2 है 150, x बार 1 है 50 और x बार 2 है 40। ये वैल्यूज हमें लेनी है और हमारा जो कंबाइंड मीन होने वाला है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x बार 1 2 इज इक्वल्स टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 कितना देखा हमने, n1 हमने देखा 100, ठीक है। n2 है हमारा 150, x बार 1 है हमारा 50 और x बार 2 है हमारा 40, ठीक है। तो इस चीज को बस हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। 100 प्लस 50, ये 100 ये 50 प्लस क्या आएगा 150 प्लस इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 150। ओके, ये आया। अब क्या करोगे, अब सिंपल सी चीज है, अब तो हमें सिंपल कैलकुलेशन ही तो करना है, ये सारी चीजें तो आ गई। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, फिर क्या करो, इन दोनों का एडिशन करो। सो 100 प्लस 150 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 250, ठीक है। फिर 100 इंटू 50 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5000, ठीक है। 100 इंटू 50 5000 हुआ, एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन। 150 इंटू 40 क्या होगा स्टूडेंट्स, तो 150 इंटू 40 होगा आपका 6000। सो 5000 प्लस 6000 कितना आया, 11000। ओके, 11000 डिवाइडेड बाय 250। अब हमें क्या करना है, 11000 और 250 का डिवीजन करना है। देखो दोनों जो नंबर्स हैं वो 5 के डिविजिबल है, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है कि हम 11000 को डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं 250 से, ऐसा नहीं करना है। क्या करेंगे, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ये 0 0 तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। बचा क्या, बचा हमारे पास में 1100 डिवाइडेड बाय 25। अभी भी ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, किससे सिंप्लीफाई हो सकते हैं, हमारे 5 के डिविजिबल हैं दोनों, राइट। सो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा 5 5 से 25, ठीक है। और 1100 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 220। ओके, 5 इंटू 220 कितना आ जाएगा, 1100। अभी भी ये जो नंबर है हमारा 220, ये 5 से कैंसिल हो सकता है, राइट। कैसे हो सकता है, ये चीज हमें पता है कैसे समझ में आई, बिकॉज लास्ट में जो नंबर है वो क्या है, वो है हमारा 0। तो इसे और सिंप्लीफाई कर दीजिए स्टूडेंट्स, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 44, ठीक है। अब 5 तो हो गया कैंसिल, डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं, बचा क्या, सिर्फ 44। तो 44 क्या आ गया, 44 आ गया हमारा कंबाइंड मीन, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर है। जब भी कोई भी नंबर सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसे सिंप्लीफाई कीजिए, उसे क्या मत करना, डायरेक्ट डिवाइड मत करना। आप लोगों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ में आंसर मिलेगा नहीं तो। ओके, आंसर तो मिल जाएगा अगर आप डायरेक्ट 1100 डिवाइडेड बाय 25 करोगे तो, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। इसलिए क्या किया, यहाँ पे हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इसे सिंप्लीफाई करते गए, हमारा आंसर आ गया। 44 आंसर था, 44 आंसर आ गया। ओके, तो हमारा कंबाइंड मीन फाइंड आउट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना D1 और D2 फाइंड आउट करना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम ये कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अब हम क्या कर लें, अपना D1 और D2 को फाइंड आउट। D1 D2 का कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है D1 इज इक्वल्स टू x बार 1 माइनस x बार
1 2, राइट। और D2 क्या होगा, D2 होगा हमारा x बार 2 माइनस x बार 1 2, ठीक है। तो अब x बार 1 कितना है स्टूडेंट्स, x बार 1 है हमारा 50 और x बार 1 2 जो कि मतलब कि कंबाइंड मीन है, अभी हमने फाइंड आउट किया कितना है, ये हमारा 44। सो 50 माइनस 44 कितना आया 4। D1 कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब D2 को फाइंड आउट कर लो, x बार 2 कितना है, तो x बार 2 है हमारा 40 माइनस ये 44 जो है वो क्या आ गया हमारा x बार 1 2, तो ये हो गया 44। 40 माइनस 44 कितना आ गया, ये आ गया हमारा -4, ठीक है। सो आपका जो D1 है वो निकला आपका प्लस, ये आएगा 6, ओके। D1 कितना निकला आपका, D1 निकला 6 और D2 कितना आया -4, ठीक है। ये दोनों D1 D2 मिल गए। अब हमारे पास में स्टैंडर्ड डिविएशन भी है, D1 D2 है और जो हमारा n है वो भी है। तो अब हम अपना जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वाले कैलकुलेशंस आप लोगों को क्लियर है, ओके। सो अब देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। ये पर्टिकुलर हमारा फॉर्मूला हुआ √n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 n2 जो है वो हमारे 100 एंड 150 है, ठीक है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या है, तो वो हम वापस एक बार देख लेते हैं। सिग्मा 1 आएगा हमारा 5 और सिग्मा 2 आएगा हमारा 6, ठीक है। ये हमारे 5 6 हो गए। उसके बाद में D1 और D2 हमने फाइंड आउट किए थे, वो कितने आए थे 6 एंड -4, ठीक है। तो उन सबको हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। n1 हुआ 100 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस इंटू 150 सिग्मा 2 क्या कितना हो गया हमारा 6 का स्क्वायर, ओके, प्लस 100 इंटू 6 स्क्वायर, ये हमारा D1 निकला था 6 प्लस 150 इंटू है और D2 कितना निकला था -4 का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 150, ठीक है। अब देखो वही सेम चीज वापस करना है। 5 इंटू 5 कितना हो गया, ये हो गया 25। 25 इंटू 100 कितना आ गया हमारा 2500। फिर 6 6 कितना हो गया, तो 6 6 हो गया 36। 36 इंटू 150 कितना आया, ये आया हमारा 5400। फिर उसके बाद में 100 इंटू 6 का स्क्वायर, दैट इज 6 का स्क्वायर इज 36। सो 36 इंटू 100 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 3600, ओके। ये 3600 होगा, 360 नहीं होगा। फिर उसके बाद में 150 इंटू -4 का स्क्वायर, सो -4 का स्क्वायर कितना होता है +16, राइट। -4 इंटू -4 +16 होता है। सो 150 इंटू 16 कितना आया, ये आया 2400 डिवाइडेड बाय ये हमारे 250 हो जाएंगे। 100 प्लस 150 कितना हुआ 250। अब सिंपल कैलकुलेशन है, ऐड करो डिवाइड करो। तो इन सबको ऐड करके डिवाइड करने पर क्या आंसर आ रहा है, √55.6, ठीक है। क्या आया, √55.6। अब इसकी जब आपने रूट फाइंड आउट की तो आंसर कितना आ गया 7.456। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द गिवन डेटा। जो डेटा गिवन था उसके लिए हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन कितना निकला 7.456, ओके। आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि कैसे हमने फाइंड आउट किया हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 2 सैंपल्स ऑफ साइज 100 and 150 respectively have means 50 and 60 and standard deviation 5 and 6. Find the mean and standard deviation of the combined sample of size 250. क्या बोला है हमें, आपके पास में 2 सैंपल है, उनके साइज क्या है 100 और 150। तो साइज का मतलब क्या हो गया कि ये हो गई आपकी n, ठीक है। तो n1 हम मान रहे हैं 100 को और जो 150 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा n2, ठीक। उसके बाद में क्या बोला इन्होंने कि इनके रिस्पेक्टिव मीन्स क्या है 50 और 60। इसका मतलब कि n1 का जो मीन है वो है हमारा 50 और n2 का मीन कितना है, n2 का मीन है हमारा 60, ओके। फिर और क्या बोला, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 5 and 6। ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये भी हमें रिस्पेक्टिवली ही दिए हुए हैं। इट मीन्स जो आपका सिग्मा 1 बनेगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 5 और जो सिग्मा 2 होगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका 6,
ठीक है, इतनी वैल्यूज गिवन है। अब हमें क्या बोला है, अब हमें बोला है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द कंबाइंड सैंपल ऑफ 250। अब यहाँ पर इन्होंने बोला फाइंड द मीन, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो पूरा क्वेश्चन समझो क्या बोल रहे हैं। मीन किसका फाइंड आउट करना है हमें, मीन फाइंड आउट करना है हमें कंबाइंड सैंपल ऑफ 250 का, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो मीन की बात कर रही है कौन सा हुआ, ये हुआ कंबाइंड मीन, और ये स्टैंडर्ड डिविएशन भी कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब अगर ये नहीं बोलते तो भी चलता, वैसे भी हमें कैलकुलेट तो करना ही पड़ता है कंबाइंड मीन, राइट। तो अब देखो डिफरेंस इतना हुआ कि इन्होंने अगर हमें बोला है स्पेसिफिकली कि आपको मीन भी फाइंड आउट करना है, तो आप एट दी एंड आपके आंसर में लिखना कि कंबाइंड मीन इतना था और कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन इतना था। ओके, अभी तक हम ये नहीं एक्सप्रेस करते थे कि हमारा कंबाइंड मीन कितना निकला है, अब इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है तो हम बता देंगे कंबाइंड मीन कितना आया, ठीक है। तो कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है। आई होप कि आप लोगों को अभी तक समझ तो आई गया है कैसे करना है, और मैं आंसर बताऊंगी तब तक आपका ये सॉल्व भी हो चुका होगा। तो आई होप सो कि आप लोग साथ साथ में सॉल्व कर रहे हैं उसे और मुझसे आगे चल रहे हैं अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करती हूँ अपना कंबाइंड मीन का कैलकुलेशन, ठीक है। कंबाइंड मीन के कैलकुलेशन में मुझे चाहिए n1 n2 x बार 1 x बार 2, क्या क्या वैल्यूज है, n1 है 100, x बार 1 कितना है 50, ओके ये 50 है। फिर n2 कितना है, n2 है 150 और x बार 2 कितना है 60, ठीक है। तो इन वैल्यूज को हम यूज करते हैं और हमारा जो कंबाइंड मीन है वो फाइंड आउट करते हैं। सो कंबाइंड मीन क्या हो जाएगा, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। n1 क्या है 100, x बार 1 है 50 प्लस n2 है 150, x बार 2 है 60 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 150, ओके। सो ये जो हुआ ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा 5000 एंड ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 9000, राइट। 150 इंटू 60 आप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 9000, ठीक है। तो जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो क्या मिला, 9000 प्लस 5000 कितना आया 14000 एंड 100 प्लस 150 कितना आया 250। वही सेम चीज करना, पहले इसे सॉल्व कर लेना, ओके। इट मीन्स इसे सिंप्लीफाई कर लेना, आप इसे सिंप्लीफाई करने पर हमारा जो आंसर है वो 56 आ जाएगा, इसे डायरेक्ट डिवाइड करने की नीड नहीं है। 1400 और 25 जो है वो कैंसिल हो सकते हैं, वो सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हें हम सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, छोटे छोटे नंबर्स में इसे तोड़ते जाएंगे और जो आंसर है वो कितना आ गया 56, ओके। दैट मीन्स आपका जो कंबाइंड मीन है वो तो फाइंड आउट हो गया, एक स्टेप हो गई। अब सेकेंड स्टेप में क्या है, वो है आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन। पहले हम क्या कैलकुलेट कर ले, पहले हम कैलकुलेट कर ले अपना D1 और D2, ओके। पहले D1 D2 फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम अपना कंबाइंड मीन कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करेंगे, ओके। सो D1 क्या होता है स्टूडेंट्स, D1 होता है x बार 1 माइनस x बार 1/2, राइट, 1 2। एंड D2 क्या होता है, D2 में बस इतना डिफरेंस आ जाएगा, ये x बार 1 जो है वो x बार 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो D2 इज इक्वल्स टू x बार 2 माइनस x बार 1 2, ठीक है। सो x बार 1 क्या है, x बार 1 हमने देखा था वो था हमारा 50 एंड जो हमारा कंबाइंड मीन है वो कितना निकला, वो निकला हमारा 56। सो 50 माइनस 56 ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा -6, ओके। देन जो हमारा D2 है उसमें क्या करना है हमें, x बार 2 कितना है, x बार 2 है हमारा 60। सो D2 इज इक्वल्स टू 60 माइनस 56, 60 माइनस 56 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 4। सो D1 आ गया हमारा -6, D2 कितना आ गया -4, ठीक है। D1 D2 फाइंड आउट कर लिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन वो फाइंड आउट करना है। उसे देखने से पहले हम एक बार वापस देख लेते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन है फर्स्ट और सेकेंड सीरीज का वो कितना है। फर्स्ट सीरीज का है 5, सेकेंड सीरीज का है 6, ओके। एंड बाकी के नंबर्स हमें ध्यान है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 2 दैट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू √n1 सिग्मा 1 2 1 स्क्वायर प्लस n2
सिग्मा टू स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। सो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आ गया, n1 है हमारा 100, सिग्मा 1 कितना है, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 150 इंटू 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर क्यों आया, बिकॉज जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सेकेंड है वो कितना है 6, ओके। जो हमने d1 कैलकुलेट किया था वो निकला था -6 और d2 कितना निकला था 4, सो 100 इंटू -6 स्क्वायर प्लस 150 इंटू 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 प्लस 150, ओके। सो ये 5 इंटू 5 कितना हो गया, ये हो गया 25, सो 25 इंटू 100 कितना आया 2500, देन 150 इंटू ये कितना हुआ 36, सो 150 इंटू 36 कितना आया, ये आया हमारा 5400 प्लस 100 इंटू 6 इज 36, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, मतलब वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 100 इंटू 36 आया हमारा 3600 प्लस 4 4 इज व्हाट 16, सो 150 इंटू 16 कितना हुआ 2400, ओके। ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई डिवाइडेड बाय 150, सेम एज इट इज करना है, सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो 250 से, ठीक है। 100 प्लस 150 हो गया हमारा 250, इन सबको ऐड करो डिवाइड करो 250 से, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा 55.6। ये जो 55.6 है ये अभी कहाँ है, हमारे अंडर रूट में, ओके। सो अंडर रूट 55.6 इज इक्वल्स टू 7.46, ये क्या निकला, ये निकला हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर है कि हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे फाइंड आउट करना होता है। सिंपल सा कंसेप्ट है, बस उसका जो फॉर्मूला है वो हमें अच्छे से समझना है, उसकी वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करना है वो समझना है। उसमें भी देखो सब कुछ वैल्यूज सिंपल है, n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर सिंपल प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर, ये भी एकदम सिंपल है भाई, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन और n का मल्टीप्लीकेशन करना है। फिर उसके बाद में क्या आता है n1 d1 स्क्वायर, ये d कैसे फाइंड आउट करना है ये ध्यान रखना, d को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, मीन माइनस कंबाइंड मीन, ओके। जिस भी सीरीज का आप d1 d2 निकाल रहे हो उसका मीन माइनस कंबाइंड मीन। नाउ स्टूडेंट्स हमने जो क्वेश्चंस पढ़े वो दो सीरीज में पढ़े, यूजुअली आप लोगों को जो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन के अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो दो सीरीज के ही पूछे जाएंगे, लेकिन अगर दो से ज्यादा सीरीज का पूछ ले तो क्या करना, जैसे जैसे हमने n1 और सिग्मा 1 लिया था वैसे क्या ले लो n3 सिग्मा 3, ओके। 2 सीरीज का तो हमने समझा, उसके बाद में ऐड कर दो n1 सिग्मा 3 स्क्वायर और एंड में भी क्या ऐड कर दो, उसमें एंड में ऐड कर दो आप n3 d3 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे n1 इंटू n3, सबका एडिशन, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ सीरीज बढ़ते जाएं आप क्या अपना जो फॉर्मूला है उसे एक्सपांड करते जाओ, ठीक है। बाकी कुछ भी उसमें न्यू नहीं आएगा, वैसे ही जैसे अभी तक हमने 2 सीरीज में चेक किया या कैलकुलेट किया वैसे ही हमें 3 4 5 6 जितनी भी सीरीज दे दे उनमें कैलकुलेशन करनी होती है। वैसे यूजुअली सिर्फ 2 सीरीज में ही आपसे कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा जाता है, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स हमने अपना जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसका पूरा प्रैक्टिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया, बचा है हमारे पास में उसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को पढ़ना। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन के क्या मेरिट्स होते हैं और क्या डीमेरिट्स होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को सब कुछ अभी तक अच्छे से क्लियर है। एंड इस वीडियो की नोट्स की लिंक कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।